गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में अपना क्रियात्मक विकास वाला टॉपिक जो है कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे भाषा का विकास। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो, भाषा के विकास से जो हमारा भाव है, उसका अर्थ है तो अर्थपूर्ण शब्दों और वाक्यों से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना। तो भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान का माध्यम है। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं ये। तो भाषा का जो भाव है, अर्थपूर्ण शब्दों और वाक्यों से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना है। भाषा अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा में ध्वनियाँ होती हैं जिनका प्रयोग कई प्रकार के मेल से किया जाता है। इन सभी ध्वनियों और उनके मेलों में जो अर्थ होता है उसे हम बोली कहते हैं, स्पीच बोली कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक 13 से 14 महीने की आयु में पहला शब्द बोलता है। इस समय उसकी भाषा का विकास आरंभ होता है। इससे पूर्व का काल भाषा की योग्यता विकसित करने की तैयारी होता है, क्योंकि इस समय बालक विभिन्न आवाज़ें निकालकर अपनी आवश्यकताएं दूसरों को दर्शाता है, दूसरों को बताता है। जब बालक 3 हफ्ते का होता है तो वह विभिन्न आवाज़ और शारीरिक गतिविधियों द्वारा अपनी भूख, बच्चे को भूख लगी है, उसको ठंड लग रही है, उसको कहीं दर्द हो रहा है या वो गीला हो गया है, उसका एहसास इत्यादि दर्शाता है। तो इससे जो संकेत होते हैं उसके 3 प्रकार से होते हैं। उसके 5 प्रकार होते हैं: रोना, तुतलाना, बबलाना, हाव भाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति। फर्स्ट है इसमें हमारा रोना। तो बालक द्वारा निकाली जाने वाली यह प्रथम आवाज़ है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले वो क्या करता है, वो रोता है। तो बालक द्वारा निकाली जाने वाली यह पहली आवाज़ है। प्रथम 2 हफ्तों तक तो बालक किसी कारण के रोते हैं, धीरे धीरे उनके रोने में अंतर आ जाता है। तीसरे या चौथे हफ्ते रोने के ढंग और तीव्रता गतिविधियों से इस बात का पता चल जाता है कि बालक क्यों रो रहा है। जैसे दर्द होने पर बालक का रोना बहुत तीखा और ऊंचा होता है, जिसमें कराहने की आवाज़ होती है। भूखा होने पर बालक बीच बीच में चूसने की कोशिश करता है। और फिर सेकंड है हमारा तुतलाना, जो बच्चा तोतली आवाज़ में बोलता है। अगले कुछ महीनों तक शिशु जो वोवल जैसी आवाज़ें निकालता है उसे कूइंग कहते हैं। इसमें यू जैसी आवाज़ अधिक होती है, जैसे कू, मू, बू, सू इत्यादि। फिर थर्ड है इसमें हमारा बबलाना। बबलाना में यह 6 महीने का होने तक शिशु कुछ वोवल या कॉन्सोनेंट आवाज़ें जैसे मामा, दादा, नाना आवाज़ें निकाल सकता है। यह आवाज़ें दूसरे व तीसरे महीने से शुरू होकर 8वें महीने तक चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ बच्चे के पैदा होते ही उससे बातें करने शुरू कर देती है। जब वह उसके कपड़े बदलती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, उससे बातें करती है। तो ये आवाज़ें भाषा सीखने की प्रक्रिया तीव्र करती है, जो बबलाना है। शिशु की दूसरों के साथ बोलचाल करने की इच्छा को उत्साहित करती है। शिशु महसूस करते हैं कि शिशु समाज के समूह का एक हिस्सा है। अब इसमें फोर्थ है हमारा हाव भाव। हाव भाव में बच्चा क्या दर्शाता है? शिशु भाषा के स्थान पर हाव भाव दर्शाकर स्वयं के भाव प्रकट करता है। अपनी और टांगों को उठाकर शिशु प्रकट करते हैं कि उन्हें कोई उठा ले, या वो अपनी बाजुओं को ऊपर उठाते हैं कि उन्हें कोई गोद में उठा ले। यदि वह किसी वस्तु को हटाने का प्रयास करे तो है कि इसका मतलब कि वह उस वस्तु को नहीं चाहता। यदि बच्चा भूखा है तो वह बोतल की तरफ देखेगा, और भूखा नहीं है तो वह बोतल से अपना मुंह फेर लेगा। फिर है इसमें हमारा नेक्स्ट संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संवेग मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। संवेग हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती है। तो संवेगात्मक अभिव्यक्ति वो कैसे बताता है? अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए वह चेहरे के भाव प्रयोग करता है। जैसे जब वह प्रसन्न होता है तो वह मुस्कुराता है, हाथ पैर मारता है, अंदर से कू कू की आवाज़ निकालता है। तो ये हमारा भाषा का विकास था। और इसके जो बालक जो संकेतों द्वारा दर्शाता है अपने माता पिता को, उसके ये हाव भाव, रोना, तुतलाना, बबलाना, हाव भाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति है।